हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल.एम. शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जेपीएससी का सीरीज चल रहा था जिसमें हम झारखंड की नीतियां के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसमें हम औद्योगिक नीति का पार्ट 2 को देखेंगे। इससे बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखते हैं तो आप यकीन मानिए यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपका जेपीएससी में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे इसी के इर्द गिर्द आप पाएंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत सरकार के साथ उदय कार्यक्रम के तहत सबसे पहले समझौता किया। ठीक है, ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। ठीक है, तो उदय कार्यक्रम के तहत जो है विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए भारत सरकार से समझौता करने वाला पहला राज्य जो है वो झारखंड था। कौन सा था? झारखंड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय कार्यक्रम के तहत झारखंड में कब तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ऑप्शन में है 2017, 2018, 2019, 2020। तो उदय कार्यक्रम के तहत जो भारत सरकार के साथ समझौता किया झारखंड की सरकार ने, इसके तहत यह निर्धारित किया गया कि 2017 ईस्वी तक जो है हम ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा हम बिजली पहुंचा देंगे, अर्थात 100% यह लक्ष्य रखा गया था। कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्र में। कब तक? 2017 ईस्वी तक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, और यह पीपीपी मोड पे है था, अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, अर्थात इसमें निजी कंपनियां भी भाग ले सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में कितनी मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु एनटीपीसी और झारखंड सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हुआ था। ऑप्शन में है 3200, 3400, 3600, 4000। तो मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी और झारखंड सरकार के बीच में 2015 तक 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए समझौता हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा कब हुई थी। तो झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन में 2008, 2010, 2012, 2014। तो झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा 2012 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सौर ऊर्जा नीति का निर्माण कब हुआ था। सौर ऊर्जा नीति झारखंड सरकार ने कब बनाया था? ऑप्शन में है 2012, 2015, 2014, 2015। यहाँ दो बार आ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी। इसके अनुसार आप इसको यहाँ पे 2013 कर लीजिए। ठीक है, अर्थात आपको ध्यान में रखना है झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2015 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2015 में, राइट। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य जल नीति का निर्माण कब हुआ। ठीक है, विभिन्न बहुत सारी नीतियां बने, उसी में से जल नीति का निर्माण झारखंड सरकार ने कब किया। ऑप्शन में 2016, 2015, 2014, 2013। ठीक है, तो ये जो हुआ था 2016 ईस्वी में हुआ था, राइट। जल नीति का निर्माण कब हुआ था? 2016 ईस्वी। आपको मालूम है झारखंड राज्य में सामान्यतः वर्षा का अनुपात जो है वह कितना है? 120 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर के बीच में है। ठीक है, और पठारी इलाके होने के कारण यहाँ जल का बहाव तुरंत नदी नालों के तहत समुद्र तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ जरूरत पड़ा जल नीति बनाने के, ताकि क्योंकि यहाँ लगातार भूमिगत का जल का जो लेवल है लगातार नीचे जा रहा है, इसके लिए यह जल नीति का निर्माण किया गया। कब? 2016 ईस्वी में। ठीक है, इसके तहत जो है बहुत सारे तालाबों का, बेसिनों आदि का निर्माण किया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा झारखंड दूर संचार टावर तथा संबंध संरचनात्मक नीति कब बनाया गया। ठीक है, तो ये कब बनाया गया? ऑप्शन में 2013, 2014, 2015, 2016। तो यह जो बनाया गया 2015 ईस्वी में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने कब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इंटरप्राइज विकास अधिनियम पारित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन में 2004, 2006, 2008, 2010। इसका आंसर हो जाएगा बी। 2006 ईस्वी में झारखंड सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इंटरप्राइज विकास अधिनियम का निर्माण किया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की घोषणा कब की थी। ऑप्शन में है 2010, 2012, 2014, 2016। ये सारे विभिन्न नीति है जिसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा इसमें आपको डीप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, डेट लेकिन जरूर ध्यान में रखें। तो यह पूछा गया था, यह घोषणा कब किया गया था? 2014 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी पॉलिसी?
सूक्ष्म लघु उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी जो है इसे लागू किया गया था 2014। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में ऑटो सर्विस क्लस्टर का विकास किया गया है? ऑप्शन में धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, रांची। तो ऑटो सर्विस क्लस्टर का विकास जो है धनबाद में किया गया। कहाँ पे? धनबाद में। नेक्स्ट है, जनजातीय कला उत्पाद केंद्र का विकास कहाँ किया गया? आपको मालूम है झारखंड में जनजातीय लोग पाए जाते हैं, उनके हितों के रक्षा के लिए जनजातीय कला उत्पाद केंद्र का विकास किया गया। ये कहाँ किया गया? ऑप्शन में भेंडरा, नावाडी, खरसावा, गेतलसूद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खरसावा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार हैंडलूम क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं को ISO प्रमाणीकरण हेतु प्रयास कर रही है। अर्थात झारखंड सरकार हैंडलूम से बनने वाले जो भी उत्पाद हैं उसके लिए कौन सा ISO प्रमाण पत्र दे रही है? ऑप्शन में है 9000, 12,000, 13,000 और 8,000। तो हैंडलूम से बने उत्पादित वस्तुओं का ISO 9000 मिलता है। क्या मिलता है? ISO 9000। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड भारत में तसर रेशम के उत्पाद में कौन सा स्थान रखता है? ऑप्शन में है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो तसर और रेशम के उत्पादन में जो भारत है यह पहला स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? पहला स्थान। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड रेशम तकनीक विकास संस्थान कहाँ पे है? रेशम तकनीक विकास संस्थान कहाँ पे स्थापित किया गया है? ऑप्शन है रांची, चाईबासा, गुमला, कोडरमा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चाईबासा में झारखंड रेशम तकनीक विकास संस्थान स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्रोत द्वारा झारखंड रेशम उद्योग को वित्त प्रदान किया जाता है? अर्थात रेशम उद्योग जो है उसको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, अर्थात लोन देना, किसानों को सहायता करना, किस वित्तीय संस्था के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन में है केंद्रीय रेशम बोर्ड, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो यह तीनों के द्वारा यह सहायता प्रदान किया जाता है। किसे? रेशम उद्योग को। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट है, झारखंड में पहली बार किस शहर को एयर टैक्सी सेवा से जोड़ा गया? ठीक है, ऑप्शन में है देवघर दुमका, पलामू रांची, दुमका रामगढ़, रांची देवघर। तो सबसे पहले बार जो है एयर टैक्सी सेवा से रांची देवघर को जोड़ा गया। ठीक है, इसके अलावा जो है रांची, जमशेदपुर, देवघर, बोकारो, धनबाद, पलामू, दुमका आदि को जोड़ा जा चुका है, लेकिन सबसे पहले बात किया जाए तो रांची देवघर होगा। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने निजी पर्यटन क्षेत्र के लिए कम से कम कितने एकड़ जमीन निर्धारित किया है? यदि आप निजी पर्यटन क्षेत्र के लिए बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कितना एकड़ जमीन मिनिमम चाहिए? आंसर है 20, 18, 15, 10। तो कम से कम आपको 20 एकड़ जमीन होना चाहिए निजी पर्यटन क्षेत्र के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने कब झारखंड फिल्म नीति का निर्माण किया? ऑप्शन में है 2012, 2014, 2015, 2016। ऑप्शन में है 2015 में झारखंड फिल्म नीति का बनाया गया झारखंड सरकार द्वारा फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम TUFS की शुरुआत किस क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु किया था? ये फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रखेंगे। TUFS का फुल फॉर्म क्या होता है? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। इसकी शुरुआत किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया था? ऑप्शन में सूचना प्रौद्योगिकी, वस्त्र एवं परिधान, पर्यटन, जैव प्रौद्योगिकी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, वस्त्र एवं परिधान। नेक्स्ट है, झारक्राफ्ट कपड़ा एवं वस्त्र विनिर्माण क्षेत्र को कुल योजना का प्रतिशत जो कि अधिकतम 5 करोड़ रुपये होगी की सहायता उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, ऑप्शन झारक्राफ्ट के तहत जो है कपड़ा एवं वस्त्र जो निर्माण उद्योग जो है वो योजना कोई चलाता है तो कितना % का उससे सहायता प्रदान किया जाएगा? ठीक है, तो मैक्सिमम तो 5 करोड़ होगा, इससे तो ज़्यादा नहीं दे सकता है। ठीक है, और यह जो परसेंटेज है 75%, अर्थात 75% या फिर आपको 5 करोड़ इनमें से कोई एक ही का लाभ मिल पाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में IT पार्क एवं IT सिटी की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन है जमशेदपुर, रांची, बोकारो, धनबाद। तो इसका होगा बी, IT पार्क एवं IT सिटी की स्थापना जो है रांची में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना हुई है? ऑप्शन में है धनबाद, बोकारो, देवघर, ABC तीनों। तो सॉफ्टवेयर पार्क जो है कहाँ पे इसका किया गया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ABC तीनों, ऑप्शन नंबर डी।
तो आपको मैं बता दूं, सॉफ्टवेयर पार्क जो है आपका जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर, ये चारों जगह पे किया गया है। कहाँ पे? धनबाद, देवघर, बोकारो के साथ साथ आप जमशेदपुर भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे? जमशेदपुर सॉफ्टवेयर पार्क। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को स्वीकृति दी है? ऑप्शन में है रांची, आदितपुर, बोकारो, ए और सी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्वीकृति जो है आदितपुर में इसका स्थापना किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, टाटा मोटर्स कहाँ स्थित है? आपको मालूम ही होगा टाटा मोटर्स जो है, ऑप्शन में जमशेदपुर, बोकारो, रांची और धनबाद। तो टाटा मोटर्स की स्थापना कहाँ पे हुआ है? जमशेदपुर में हुआ है। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा 2020 तक कितने मेगावाट सौर विद्युत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है? झारखंड सरकार ने 2020 तक लक्ष्य रखा है कि सौर ऊर्जा से हम विद्युत उत्पादन करेंगे, और यह कितना होगा? ऑप्शन में 2250 मेगावाट, 2400 मेगावाट, 2500 मेगावाट, 2650 मेगावाट। ठीक है, तो ये जो है आपका 2650 मेगावाट है। कितना है? 2020 तक यह लक्ष्य रखा गया है कि 2650 मेगावाट का उत्पादन किया जा सके। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट है, मटर उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो मटर उत्पादन में पूरे भारत में झारखंड का स्थान यदि पूछा जाए तो वह है दूसरा। ठीक है, और टमाटर उत्पादन में छठा। ठीक है, टमाटर में कब पूछा जाए कि टमाटर उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो वो छठा है। ठीक है, राइट। राज्य सरकार ने कब झारखंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी का निर्माण किया? ऑप्शन में है 2012, 2013, 2014, 2015। तो यह किया गया 2015 ईस्वी में। झारखंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी का निर्माण 2015 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में प्रतिशत की छूट दी है। राज्य सरकार जो है औद्योगिक इकाइयां जो भी स्थापित करने वाले हैं उसको स्टाम्प शुल्क पर या फिर पंजीकरण जो है रजिस्ट्रेशन शुल्क है उस पर टोटल कितना परसेंट का छूट दिया जाएगा? ऑप्शन है 25, 50, 75, 100। तो इससे टोटल 100% का छूट मिलता है। ठीक है, यदि आप झारखंड में कोई भी उद्योग लगा रहे हैं तो आपका स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण रजिस्ट्रेशन शुल्क पर 100% छूट दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार उच्च प्राथमिकता प्राप्त औद्योगिक इकाइयों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कुल व्यय का 50% जो अधिकतम कितना लाख तक होगा सब्सिडी अर्थात सहायता देगी? ऑप्शन में है 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख। 50% या फिर 10 लाख जो भी होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, 10 लाख से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन में है ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, ISO 18000 व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों की प्रबंधन प्रणाली। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों सही है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 9000 जो है किसके लिए दिया जाता है? यह जो है 9000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली है, उसके लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 9000 दिया जाता है। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 14000 दिया जाता है। राइट, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों के प्रबंधन के लिए ISO 18000 दिया जाता है। राइट, ये कुछ ISO के हैं, इसे आप जरूर ध्यान में रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ऑप्शन डी तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य सरकार पेटेंट पंजीकरण के लिए व्यय का कितना % भुगतान की जो कि प्रति पेटेंट अधिकतम 10 लाख होगा? पेटेंट के लिए आपको 10 लाख से ज्यादा पंजीकरण के लिए जो व्यय होता है वो करना होता है, तो इसमें कितना आपको % का छूट मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 50% या फिर 10 लाख, जो भी मैक्सिमम होगा वही आपको करना होगा। अर्थात राज्य सरकार पेटेंट पंजीकरण के लिए व्यय का आपको 50% भुगतान जो कि पेटेंट अधिकतम 10 लाख होगा, इसमें 4 लाख जो है वकील को दिया जाता है। ठीक है, 4 लाख जो वकील के खर्च के लिए दिया जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक गलियारों के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा कितना % अनुदान राज्यों को दिया जाता है? तो औद्योगिक गलियारों के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा ऑप्शन में है 10%, 15%, 18%, 20%। तो इसके लिए जो है भारत सरकार द्वारा 15% कितना 15% का अनुदान राज्यों को दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने वृहद सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को कितने वर्ष तक बिजली शुल्क से मुक्त रखा है? ठीक है, कितने राज्य सरकार जो है वृहद सूचना जो IT सेल है
उसको बिजली शुल्क के लिए सब्सिडी देता है कितने वर्षों के लिए? ऑप्शन में 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स। इसका आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स। 5 वर्षों के लिए उसे बिजली शुल्क नहीं देना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको औद्योगिक नीति से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इजली समझ गए होंगे। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन शायद ही बन पाएगा। ठीक है, यदि इस लेक्चर को आप 1 से 2 बार देखते हैं तो औद्योगिक नीति से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमारे डिफरेंट कोर्स है, इसे आप परचेज कर सकते हैं हमारे प्ले स्टोर में जाकर, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।